वेलकम स्टूडेंट। अब हम कंप्यूटर साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स उसका स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करेंगे। ये कोर्स बेसिक नॉलेज के लिए कंप्यूटर की में डाटा कैसे मौजूद है, उस डाटे पर कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के एतबार से, किस एप्लीकेशन के एतबार से हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के दौरान लर्न करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही एक बुनियादी चीज है अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपने फ्यूचर में उसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में जहां हम मुख्तलिफ चीजें स्टडी करेंगे, मैं वन बाय वन आज के कोर्स में उसको डिफाइन करता हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ना है इस कोर्स के दौरान, क्या टॉपिक हमने कवर करने हैं, इसके बाकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी आज हम कवर करते हैं। तो एक चीज कि कोर्स का नाम जैसे है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, तो पहले हम क्लियर कर लें कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ये दो अलग चीजें हैं। एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन ये दो अलग चीजें हैं, ये एक ही चीज नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या हो सकता है? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या डिफरेंस है? पहले हम डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस देखते हैं और फिर हम एल्गोरिदम की देखते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? डाटा स्ट्रक्चर्स आर लाइक द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू बिल्ड एफिशिएंट एल्गोरिदम्स। अगर आप कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं, ऐसी वर्किंग चाहते हैं कंप्यूटर की कि वो आपके लिए एफिशिएंट भी हो और आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी दे सके, कम से कम टाइम कंज्यूम करके, आपकी प्रोग्रामिंग एफर्ट भी उस पर कम हो, तो जरूरी है कि आप डाटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक उसमें यूज होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर आपके प्रोग्राम में, उससे वाकिफ हो। तो ये इंग्रेडिएंट हैं। जैसे हम कोई डिश बनाने लगे, कोई खाना बनाने लगे, तो हम कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स होंगे तो फिर उस पर एक प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। प्रोसेस ये है कि उन ग्रेडियंट्स में किस किस ग्रेडियंट को किस हालत में कितनी क्वांटिटी में कैसे शामिल करना है और कौन सा अमल कितनी देर के लिए करना है, कुकिंग कितनी देर के लिए करनी है, बाकी काम कैसे करने हैं। तो ये इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे हमारी डिश के लिए। ऐसे ही डाटा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे एल्गोरिदम्स के लिए, हमारे प्रोग्राम्स के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटे को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके लिए एक तरीका है, डाटा स्ट्रक्चर में हम वो लर्न करते हैं, और सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि डाटे को कैसे मेमोरी में स्टोर करें कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो हमारे लिए और ज्यादा एफिशिएंटली उसमें डाटा, नया डाटा हम राइट डाउन कर सकें और जिस डाटे को हम रिक्वायर कर रहे हैं वो डाटा हम रिट्रीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एरेज होंगी, स्टैक है, लिंक लिस्ट है और बहुत कुछ है। अभी इन नाम से आपने परेशान नहीं होना, ये आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स में हम तमाम से फेमिलियर हो जाएंगे। एक और डेफिनेशन देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा। तो चार अमल इसमें कहे गए हैं। कौन कौन से? हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हम उस पर प्रोसेसिंग कौन कौन सी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम डाटा रिट्रीव कैसे करेंगे, डाटा स्टोर कैसे करेंगे। तो इस सारे काम को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड वे इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज डाटा स्ट्रक्चर। इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अ डाटा स्ट्रक्चर मे बी सिलेक्टेड और डिजाइन टू स्टोर डाटा फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट विद वेरियस एल्गोरिथम्स। कंप्यूटर साइंस में हम डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम में डाटा स्टोर कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, उसके लिए हम डाटा स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं। एल्गोरिथम्स क्या है हमारे पास? मे बी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में भी आपने ये डेफिनेशंस पढ़ी हो। हम यहां पर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। किस चीज के स्टेप? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड ऑन अ डाटा यूजिंग एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। और लाजमी नहीं डाटे पर ही हो, डाटे के बगैर भी है। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लिमिटेड स्टेप्स हैं हमारे पास, उनको एक खास सीक्वेंस में परफॉर्म करना वो एल्गोरिदम कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप उनको परफॉर्म करना वो एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे कि
हम कहते हैं कि एरे में डाटे को सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो डाटे की तरतीब करना या डाटे में से एरे में से किसी डाटे को सर्च करना, तो ये मुख्तलिफ फिनोमिना है। किस तरह परफॉर्म किया जाता है, ये अमल कैसे किया जाता है, इसके जो स्टेप्स हैं और वो किस सीक्वेंस में स्टेप्स परफॉर्म होंगे, दैट इज एल्गोरिथम। एक और डेफिनेशन देखते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। अच्छा, ब्रैकेट में कुछ और भी साथ बता दिया गया है, ऑन द डाटा यूजिंग एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर। डाटे पर वो परफॉर्म हो रहे होंगे और डाटा अच्छा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए जो उस पर्पज के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा फायदेमंद वाला है, उसको यूज करते हुए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। एक तो ये है कि फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनफिनिट नहीं होते, और दूसरी बात कौन सी है कि एक सीक्वेंस में इसको परफॉर्म किया जाता है ताकि हम जिस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एल्गोरिथम लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि एल्गोरिथम कैसे लिखे जा सकते हैं। यहां एक मिसकॉन्सेप्ट आता है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास ये दो तरीके हैं। एक को वो कहते हैं जी सूडोकोड। सूडोकोड से मतलब कि हम इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में, जैसे इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, हम इसको इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में राइट डाउन कर लें स्टेप बाय स्टेप। वो जो फाइनाइट स्टेप हैं कि सीक्वेंस में होंगे, पहले कौन सा स्टेप हो, दूसरा कौन सा हो, तीसरा कौन सा हो, हम उनको एक सीक्वेंस में परफॉर्म कर लें। तो इसको इंग्लिश लाइक सेंटेंस में, उर्दू लाइक सेंटेंस में, या थोड़ा बहुत इंग्लिश और कंप्यूटर की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए राइट डाउन करना, यह सूडोकोड कहलाता है। मैं इसको यूं कहूंगा कि जो लैंग्वेज आपको आसान लगती है, जो आपको समझने में आसानी हो, जिसको लिखा हुआ दूसरा आदमी भी देखकर आसानी से समझ सके, तो उस जुबान में लिख देना जो आपके प्रोग्राम को, आपके उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को समझ सके कि कैसे सॉल्व करना है आसानी से, जिसको कंप्यूटर पता है नहीं पता है तमाम के लिए, तो उसको इजी लैंग्वेज में लिख देना, वो एल्गोरिथम लिखने का सूडोकोड मेथड होता है। दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा होता है फ्लो चार्ट। जब हम जरा एक बड़े लेवल पर आ जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, तो हम बजाय कि 5-5-6 सफे का एल्गोरिथम हमारे पास हो और हम उसको राइट डाउन करें और उस सीक्वेंस को समझें, उसकी बजाय हम डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ऑलवेज सेड कि एक डायग्राम जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो इसमें फ्लो चार्ट में कोई स्पेशल सिंबल वगैरह इस्तेमाल होते हैं कि डाटा स्टार्ट कहां से वो एल्गोरिथम हो रहा है, डाटा कैसे इनपुट लिया जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और आउटपुट के लिए कौन सा, कंडीशन के लिए कौन सा, फिर उसका फ्लो होता है, अप से डाउन फ्लो होता है, लेकिन कंडीशंस पर ट्रू और फॉल्स पर लेफ्ट और राइट का फ्लो भी हो सकता है, लूप की शक्ल में वो फ्लो वापस भी हो सकता है, यानी डाउन से अप जाकर फिर अप से डाउन भी हो सकता है। तो ये एक फ्लो में, ज्यादातर अप से डाउन फ्लो में दिखाई जाती है वो इंस्ट्रक्शंस के पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी और फिर कौन सी होगी। तो एक सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, डायग्राम बनाकर उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अब ज्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो ही इस्तेमाल होते हैं एल्गोरिथम्स लिखने के लिए, या आप सूडोकोड की शक्ल में लिख लें इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में, या आप फ्लो चार्ट बना लें। जबकि मैं ये कहूंगा कि आपका जो सोर्स कोड है ये भी एल्गोरिथम ही है। एल्गोरिथम की डेफिनेशंस हमने क्या कही, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम में भी क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फाइनाइट होती हैं, एक सीक्वेंस में हम सॉल्व कर रहे होते हैं। हम सिर्फ इसको सोर्स कोड इसलिए कह देते हैं कि आसानी से समझ आए कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। वो कंप्यूटर में जो प्रोवाइडेड लैंग्वेजेस हैं, सी, जावा, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, पाइथन, उनमें से किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और प्रोसेस से मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है और रिजल्ट जनरेट कर सकता है। तो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जब हम एल्गोरिथम को राइट डाउन करते हैं तो उसको सोर्स कोड कह दिया जाता है, वो भी एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम को आप इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में लिखें तो सूडो कोड है। एल्गोरिथम्स को आप डायग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, एक चार्ट बना लें, डायग्राम का सीक्वेंस शो कर दें, तो वो आपका फ्लो चार्ट है। एल्गोरिथम्स को आप कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए लिखें तो वो आपका सोर्स कोड है। तो आई थिंक ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछें, मैं ट्राई करूंगा कि आपके सेटिस्फाई कर सकूं, आपको उसका जवाब दे सकूं। मजीद हम ये देखते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या कुछ पढ़ना है, डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में हमने क्या स्टडी करना है। तो डाटा स्ट्रक्चर को बुनियादी तौर पर जो डिवाइड कर दिया जाता है वो डिवाइड कर दिया जाता है दो हिस्सों में। एक कह दिया जाता है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव मीन के बेसिक, जो किसी लैंग्वेज ने खुद से प्रोवाइड की हो,
उसमें लैंग्वेज ने उनकी तमाम डेफिनेशंस और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो खुद से बताए होते हैं, प्रिमिटिव। और दूसरी होती है जो नॉन प्रिमिटिव, जो हम बनाते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स भी कहते हैं। यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के सेट्स को यूज करते हुए और कोई स्पेशल परमिशंस हैं लैंग्वेज में, उसके अंदर रहते हुए नई टाइप्स डिफाइन कर लेना, ये नॉन प्रिमिटिव या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती है। ज्यादातर हम यहाँ पर उसको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो फेमिलियर होंगे कि कैरेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल्स आप बनाते रहे हैं। इंटीजर और इंटीजर में मुख्तलिफ टाइप्स थी, शॉर्ट इंटीजर था, लॉन्ग इंटीजर था। फिर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज होती हैं, फ्लोट में ज्यादा प्रिसिशन के लिए डबल की वैल्यू होती हैं। फिर आपके पास ये मुख्तलिफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपने स्टडी किया और इन पर काम भी किया हुआ था। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी हैं? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में फर्दर दो डिविजन्स आ जाती हैं। एक हमारे पास हो जाती है लीनियर और दूसरी को हम बोलते हैं नॉन लीनियर। लीनियर डाटा टाइप्स दो एक सीक्वेंस में, यानी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होगा वो एक के बाद नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट, इस तरह एक सीक्वेंस बनता है। इसमें कोई हायरार्की नहीं होती कि कौन सा अप है कौन सा डाउन है। तो उनमें लीनियर डाटा टाइप्स में हमारे पास एरेज डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक और क्यूज है। अगरचे स्टैक और क्यूज जो है ये एरे और लिंक लिस्ट की स्पेशल टाइप्स हो सकती हैं। यानी स्टैक हम एरे की मदद से भी बना सकते हैं, लिंक लिस्ट की मदद से भी बना सकते हैं, क्यूज हम एरे की मदद से भी बना सकते हैं और लिंक लिस्ट की मदद से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम ऊपर ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं कि इस एरे पर ये वाले ऑपरेशन होंगे तो वो स्टैक बन जाता है, इस एरे पर ये वाले ऑपरेशन होंगे वो क्यू बन जाता है, और इसके अलावा एरेज का और भी बहुत सारा इस्तेमाल है। तो हम कहते हैं कि लीनियर डाटा टाइप में, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो लीनियर डाटा टाइप्स हैं उसमें एरेज है हमारे पास, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यूज है। और नॉन लीनियर डाटा टाइप्स में हमारे पास ट्रीज और ग्राफ होते हैं। इनको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इनके इसमें एक हायरार्की होती है कि अप लेवल पर कौन है, डाउन उससे कौन है, उससे डाउन कौन है। तो ये जैसे जैसे हम टॉपिक पर पहुंचेंगे उसको डिटेल से भी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉन लीनियर या हायरार्किकल डाटा टाइप्स में हमारे पास ट्रीज और ग्राफ हो गया, और लीनियर डाटा टाइप्स में हमारे पास एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज हो गए। हम बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से करेंगे? हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डाटा पर के हम ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग मीन के एक एक एलिमेंट में से गो थ्रू होना उस स्ट्रक्चर के, एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो या ट्रीज हो या ग्राफ हो, एक एक एलिमेंट में से गो थ्रू हो तो उसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। हम सर्चिंग करेंगे, कोई स्पेशल डाटा हमें सर्च करना पड़ जाता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इनमें से हम इंसर्शन करेंगे, नया डाटा हमने ऐड करना हो इन स्ट्रक्चर्स में तो वो कैसे करेंगे। हम डिलीशंस को स्टडी करेंगे कि डाटा हमने डिलीट करना हो, जो डाटा हमें रिक्वायर नहीं है उसको खत्म करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और हम सॉर्टिंग करेंगे कि इस डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में छोटी से बड़ी रकम या डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी से छोटी रकम में अगर तरतीब देना हो तो वो हम कैसे करें। तो बेसिक ऑपरेशंस ये कहे जाते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के लिए। टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स में हो सकता है हम जो है सर्चिंग की हमें जरूरत ना हो, या कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर हो जिसमें हमें सॉर्टिंग की जरूरत ना हो, तो वो हम लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन बेसिक ये वाले ऑपरेशंस होते हैं जो हम डाटा स्ट्रक्चर कंसिडर करते वक्त, बनाते वक्त जहन में रखते हैं कि इन डाटा स्ट्रक्चर्स पर हमने काम करना है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन इनमें काम करेंगे। पहले हम एरेज में ये चीजें देखेंगे, फिर लिंक लिस्ट और सो ऑन, हम इन चीजों को कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरा साथ देंगे। जहां कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं कमिंग लेक्चर्स में आपकी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकूं और इन लेक्चर्स को मजीद एफिशिएंट भी बना सकूं। और इंशाल्लाह ये वाला कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छी बेस प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से आप नेक्स्ट कमिंग कोर्सेज में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।